तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी फायर फाइटिंग के लिए है, आपका सेफ्टी के लिए, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट जो होता है वो इनिशियल स्टेज पे स्मॉल ही होता है। अगर उस इनिशियल स्टेज में हम उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर पाए तो वो फिर वो मेजर में चला जाता है। हमारा जो TMH जो रूल्स फॉलो करता है वो इससे ज़्यादा लेवल पे फॉलो करता है कि अगर छोटी फायर हो जाए तो क्या करना है, मेजर फायर हो जाएगा तो क्या करना है। मगर यहाँ पे ऐसा चैनल ही नहीं है कि जो हम डिस्कस कर पाए। मगर फिलहाल की कंडीशन में आपको ये चीज़ है कि आपको फर्स्ट एड फायर फाइटिंग आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और जो अगर कुछ मेजर फायर हो जाता है तो आपका जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसको बिल्कुल मदद करना है, ठीक है। तो हम बेसिक पहले स्टार्ट करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आग लगती कैसी है। नॉर्मल तरह पे अगर हम देखा जाए तो आग लगती कैसी है। तो आग कोई भी आग अगर लगती है तो आग लगने के लिए हमें हमेशा 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना। सबसे पहले हमारा चीज़ रहेगा फ्यूल, मतलब ईंधन। ईंधन हमारा क्या हो सकता है, जो भी कंबस्टेबल चीज़ है, जैसे कॉटन हो सकता है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, हमारा केरोसिन हो गया, टर्पेंटाइल हो गया, इवन हमारा अल्कोहल वाला ये क्या नाम है, सैनिटाइजर, वो भी स्पिरिट है। ये सारी चीज़ें जो कंबस्टेबल में आती है। सॉलिड में हमारा आ गया, कपड़ा आ गया है, केमिकल्स हो गए, लैब में होने वाले फेमिली केमिकल्स हो गए, कपड़ा है, वुडन है, जो भी फेमेबल अपना जो फेमेबल चीज़ रहेगा वो हमारा ईंधन हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा। सबसे पहला एलिमेंट हमारा फ्यूल का हो गया। दूसरा चीज़ हमारा रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमोसफेयर में तो अवेलेबल है ही, तो उसके लिए हमको तो कुछ वो सफिशिएंट जरूरत नहीं है। चीज़ हमारा रहा ट्रायंगल का, मतलब 3 चीज़ों में से जैसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, जो तब जब 3 ट्रायंगल हमारा 3 ट्रायंगल का जो 3 एंगल हमारे पूरे हो जाएंगे तभी फायर लगेगा। तो हमारा एक फ्यूल हो गया, दूसरा हो गया ऑक्सीजन जो एटमोसफेयर में अवेलेबल है। मगर हमारा जो OT एरिया होता है या फिर ICU एरिया होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई है पाइप से, वहाँ से भी लीकेज है या फिर थोड़ा भी लीकेज होता है, कुछ होता है जो हमें माइंड पता नहीं चलता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे हमेशा ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जब भी आग लगेंगी तो उसकी जो तीव्रता रहेंगी हमेशा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और तीसरा चीज़ हमारा रहा हीट। हीट मतलब हीट का सोर्स। हीट का सोर्स क्या हो सकता है, जैसे माचिस में हमने बोला कि माचिस है, लाइटर है, स्पार्क है, या फिर वेल्डिंग करते समय हमारे जो स्लज उड़ता है वो है, या फिर कटिंग करते समय या फिर बफिंग करते समय जो हमारे स्पार्क उड़ता है, ये चीज़। जब ये 3 चीज़ रहेंगी तभी आग लगेंगी। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास जलने के लिए LPG है, चूल्हा है मेरे पास, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। मैं जब तक मैं तीली नहीं जलाऊंगा, माचिस की तीली नहीं जलाऊँ या फिर उसमें लाइटर ना जलाऊँ, तब तक वो गैस नहीं, मतलब वो जो गैस है वो नहीं जलेगी। तो हमने क्या किया, 3 जब एलिमेंट मिलाए तभी वो गैस जलेगी। अगर 3 एलिमेंट में से हमने एक भी मिस कर दिया तो वो आग नहीं जलेगी। जैसे एक चीज़ हमें अगर ये हो गया, हीट का सोर्स ये हो गया। दूसरा चीज़ हमारा आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन क्या क्या है कि ऑक्सीजन हमारा जो फायर का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देता है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब भी ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जैसे ऑक्सीजन कट करना है, हम क्या बोलते हैं कि जब फायर हो जाए तो आपका रूम खाली कर दीजिए और उसको क्लोज कर दीजिए, है ना। कि जाते समय देख लीजिए कि रूम में कोई है नहीं, उसको क्लोज कर दीजिए, तो उसको ऑक्सीजन का सप्लाई जो है कम मिलेगा। जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलेगा तो उसको आग को है वो बढ़ने का चांसेस उसका कम हो जाएगा या फैलने का चांसेस कम हो जाएगा, और जो फायर है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी कुछ समय के लिए। अगर वो मेजर फायर चला गया तो वो फैलेगा ही फैलेगा, है ना। तो ये सारे जो चीज़ें, तीनों चीज़ें हैं, वो तीनों चीज़ें मिलकर आग लगी हैं, और इन तीनों चीज़ों में से ही हम एक चीज़ निकाल के आग बुझाते हैं। तीनों में से एक चीज़ निकालेंगे, है ना। जैसे हमने फ्यूल निकाल लिया, तो फ्यूल कैसे निकालेंगे। हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे मटेरियल पड़ा हुआ स्टोर डिपार्टमेंट में, एक जगह के इस कोने में आग लगी है, उसका अगर कोने में आग लगी है और बहुत सारा मटेरियल रखा है, तो जो पीछे वाला जो जला हुआ मटेरियल नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको निकाल दिया। जब हमने मटेरियल निकाल दिया वहाँ से, तो जो हमारा जो मटेरियल निकाला हुआ चीज़ है, तो हमने क्या किया, तो आग को भूखे मार दिया। जो जलने वाली चीज़ वो जल गई, जो हम निकाल दिया वो जल नहीं पाएगा, तो उसका हमने चेन रिएक्शन तोड़ दिया। उसका जो रिएक्शन था चेन वाला, हमने उसका चैनल तोड़ दिया, तो आग अपने आप बुझ गई, है ना। तो ये हमने उसको भूखे मार दिया। हमको ऑक्सीजन कट करना है, अब हमको ऑक्सीजन निकालना है। एक एंगल तो हमने निकाल लिया, है ना, फ्यूल और ऑक्सीजन हमने निकाल लिया। अब ट्रायंगल में से एक चीज़ अगर निकालना है, कोई भी एक चीज़ निकालना है, तो अभी हम ऑक्सीजन निकालेंगे। तो ऑक्सीजन कैसे निकालें, तो ऑक्सीजन निकालने का तरीका हमने बहुत बार देखा है कि जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है कि हमने कैंडल लगा दिया है, हमने उसको ग्लास रख दिया, तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो कैंडल बुझ गई। किचन में होता है कि किचन में जैसे कढ़ाई के तेल में आग लग जाती है, तो हम उसको पानी नहीं डालते, छींटे मार के दोबारा हमको इंजेक्ट कर देगा, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर थाली रखते हैं,
है ना, थाली रख देते हैं तो क्या होता है उसके पास ऑक्सीजन बंद हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो आग बुझ जाती है। जैसे हम नॉर्मल तो जो फायर फाइटर्स है वो चीज़ हम अप्लाई ज़्यादातर जो पेट्रोल होता है या फिर डेपोज होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये चीज़ छोटी सी छोटी आग की और बड़ी से बड़ी आग इसी मेथड से बुझाई जाती है। और तीसरा चीज़ होता है हीट। तो हीट के लिए उसको कूलिंग करना पड़ता है। हम कूलिंग यूज़ करेंगे। उस कूलिंग के लिए क्या हो सकता है यूज़ हमारे पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर हो सकता है, एक गैसेस टाइप एक्सटिंग्विशर हो सकता है, या फिर हमारा ये रहेगा फोम फोम रहेगा, या फिर हमारा वाटर है सबसे इजीली अवेलेबल और सबसे कम कम इसमें क्या बोलेंगे उसको, कम कॉस्टली हमारा पानी है, इजीली अवेलेबल है। तो इन चीज़ों से हम कूलिंग करेंगे तो हीट को हम कूल कर देंगे। तो हमने क्या किया कि जिस 3 चीज़ों में से आग लगी थी, तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ हम उसको निकालते गए तो आग बुझती गई। बड़ी सी बड़ी फायर, छोटी सी छोटी फायर ऐसी बुझाई जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 3 चीज़ से आग लगी है, तीनों में से हमको एक ना एक चीज़ हमको निकालना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे डीजी नहीं है, अगर डीजी होता तो हमारे पास डीजल का भी टैंक होता है यहाँ पे, तो हमारा एक फोम एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है, वो डीजी के लिए होगा। अभी डीजी नहीं है तो फिलहाल डीजल का कोई सोर्स ही नहीं है, ऑयल फायर का सोर्स ही नहीं है। मगर हो सकता है कि आपके गाड़ी के डीजल में टैंक में आग लग जाए तो उस समय आप फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा रहा 3 तरह का। यहाँ तो कुछ डाउट है? ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमारा आग कैसे लगी और हमने आग को कैसे बुझाया। तो अभी हमको आइडेंटिफाई करना है कि आग हर तरह की आग को हम एक ही माध्यम से नहीं बुझा सकते, एक ही मीडियम हमको उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे ऑयल में फायर अगर हो चुका है, मैं उसको पानी नहीं डाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल फायर हुआ तो उसको पानी नहीं डाल सकता हूँ। तो हर चीज़ को समझने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, उसमें क्लासिफिकेशन किया है, क्लासेस ABCD, है ना। नॉर्मल पर्सन को अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए ABCD करके एक उसका एक बनाया गया है, कैटेगरीज बनाई गई है। तो उसको एक कैटेगरी में हमारा आता है सॉलिड फायर। सॉलिड मतलब जैसे कपड़ा हो गया, वुडन हो गया, है ना, जैसे गत्ता हो गया, ग्रास हो गया, जो हमारा A क्लास फायर है। तो A क्लास फायर में हम पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसमें CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा, है ना। तो हर चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसका चीज़ दिया गया है कि वो चीज़ उसी पे चलेगी, है ना। दूसरा आता है B क्लास फायर। तो B क्लास फायर में हमारा जो भी कंबस्टेबल लिक्विड साइड, है ना, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेंट हो गया, टर्पेंटाइल, ये सारे, या फिर अल्कोहल आ गया, स्पिरिट आ गया, ये सारी चीज़ें हमारे B क्लास फायर में आता है। और B क्लास फायर में जो भी चीज़ हमारी है वो हम बुझाने का हमारा सबसे बड़ा तरीका सबसे आसान तरीका होता है हमारा जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होता है वो, और हमारा DCT भी होता है, और हमारा CO2 भी यूज़ होता है। तीनों एक्सटिंग्विशर हमारा उस पर यूज़ हो सकते हैं ऑयल फायर में। तीसरा चीज़ हमारा रहा C क्लास। तो C क्लास में हमारा जितने भी गैसेस टाइप आते हैं, LPG, ब्यूटेन है, हमारा जो CNG PNG लाइन्स में जो गैसेस होते हैं, सारे जो कंबस्टेबल गैसेस होती है वो क्लास C में आती है। जो C में आती है वो C के क्लासेस को लिए हम ABC पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपना CO2 एक्सटिंग्विशर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा C में है। और D में मेटल फायर आता है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे उसका। कुछ मेटल एलिमेंट है तो वो इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पे उसका यूज़ नहीं होता। तो ये तो रहा क्लासिफिकेशन के लिए। यहाँ तो कुछ डाउट है एक क्लास में क्या फर्क आता है, कुछ आता है तो, है ना। एक क्लास में सॉलिड आएगा जैसे कागज, कपड़ा, लकड़ी। B में ऑयल आएगा, ऑयल मतलब जो है ना, लिक्विड फ्लेमेबल। और तीसरा जो आएगा हमारा गैसेस टाइप। ये तीन चीज़ हमको आपको याद रखनी है। ये जो एक्सटिंग्विशर है, ये एक्सटिंग्विशर जो बनाया गया है ये अलग अलग टाइप के बनाए गए। ये पाउडर टाइप, ये हमारा गैसेस टाइप है ना। इसका गैसेस, ये पाउडर भी वही काम करेगा, ये भी वही काम करेगा, मतलब उसका एक एडवांटेज है, किसी का डिसएडवांटेज है ना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो स्टिकर बनाया है, स्टिकर इस तरह से बनाया गया है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको समझ में आ जाए, है ना। हम फायर फाइटर है, हमको देख के पता चल जाएगा कि क्या करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। मगर ये आपके लिए रखा गया है कि सबसे पहला रिस्पॉन्स, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा वो आप होंगे, क्योंकि आप हमें कॉल करोगे। और आग जो छोटी सी टेबल में जो हो सकता है कि उस रूम में भी फैल जाए। आग को बढ़ने के लिए शायद 1 मिनट या 2 मिनट भी लगेंगे, 2 मिनट में पूरा फैल जाएंगे। उतने समय तक हमारा इसमें आते आते तो जो 2 या 3 मिनट में चला जाएगा। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप उसे बुझा दोगे तो वो उतना डेंजर नहीं चला जाएगा। तो जो स्टिकर है, वो स्टिकर को ऐसे डिजाइन किया गया है वो नॉर्मल पर्सन को समझ में आए। तो उसके जो स्टिकर है, स्टिकर पे ही सिंबल दिए रहते हैं ABCD, है ना।
जो एक्सटिंग्विशर होगा उस टाइप का एक्सटिंग्विशर है, उसका वो सिंबल दिया जाएगा। जैसे कैटेगरी दिया गया है, इसमें ए, बी और सी दिया गया है, तो ये तीनों तरह की आग पे चलेगा, सॉलिड पे भी चलेगा, लिक्विड पे भी चलेगा और ये गैस पे भी चलेगा। तो मगर उसको कोई चीज़ तो ये रहा कैटेगरी का बात रहा, मगर किसी किसी पर्सन को ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई स्टाफ हो या फिर पेशेंट हो या फिर ऐसा कोई पर्सन हो कि जिसको पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, कुछ आता नहीं है, तो उसके लिए भी सिम्बॉल्स दिए गए हैं। सिम्बॉल्स क्या प्रेजेंट करते हैं कि एक क्लास में क्या है कि कूड़े का डस्टबिन रखा हुआ है, वुडन रखा हुआ है, उसमें फायर लगा हुआ है ना। बी क्लास में दिया गया है कि हमारा ऑयल हम किसी भी कंटेनर में ही रखेंगे, है ना, कैन में रखेंगे, किसी जेरी कैन में रखेंगे, तो इसके लिए कैन से ऑयल निकल रहा है और उसमें फायर लगा हुआ है, मतलब ये लिक्विड फायर। तीसरा चीज हमारा यहाँ पे दिया गया है सिलेंडर, गैसेस टाइप के लिए कोई भी गैसेस को हम रखेंगे वो सिलेंडर फॉर्म में, सिलेंडर का जो शेप वाला जो कंटेनर होता है उसी में रखते हैं। तो ये सिलेंडर में आग लगी हुई है, ये हमारा सी क्लास आएगा, है ना। तो आप ये देख के भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट होता है तो आप ये देख के भी सारी जगह पे लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पे देख के भी आप पढ़ सकते हो। इसके नीचे भी दिया हुआ है कि ये कैटेगरी के नीचे क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कॉटन लिखा है, वुडन लिखा है, ऑयल लिखा है, फ्लेमेबल ऑयल लिखा है, या फिर गैसेस लिखा हुआ है। और तीसरा सिंबल दिया गया है इलेक्ट्रिकल का, तीसरा सिंबल दिया गया इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में भी ये फायर में यूज हो सकता है। अब चीज रहा ये हमारा इलेक्ट्रिकल का, मतलब इलेक्ट्रिकल में सबसे हजार्डस होता है ये प्रोटोटाइप। अब इलेक्ट्रिकल पे हम पानी नहीं चला सकते, जैसे मेरा वुडन में आग लग गई तो मैं आग चला दूंगा, अगर हो सकता है कि मेरा कंप्यूटर टेबल पे ही आग लगी है तो मैं आग चला दूंगा, मगर उसका सप्लाई पहले बंद है कि नहीं है बोले कंफर्म करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके स्पाइक में भी अगर सप्लाई आ रहा होगा, अगर पानी का जेट अंदर मार दूंगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होके हमें ही इंजेक्ट कर देगी, है ना। इसके लिए ये जो एक्सटेंशन रखे गए हैं पाउडर टाइप या गैसेस टाइप, इसलिए रखे जाते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी ना आ जाए। जो पाउडर टाइप एक्सटेंशन है ये पाउडर में ही, पाउडर फॉर्म में ही आएगा। आपको हम अभी ट्रेनिंग में देंगे बाहर, पाउडर फॉर्म में ही आएगा। तो पाउडर फॉर्म आने की वजह से पाउडर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो आप इंजर्ड नहीं हो। वैसे उसी तरह से ये गैसेस टाइप भी है, ये गैसेस टाइप है और ये पाउडर टाइप है, मगर इसका एक एडवांटेज है, इसका एक डिसएडवांटेज है। ये एक क्लास में नहीं चलता है, मगर इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि ये अगर पाउडर अपना, अगर कोई हमारा इक्विपमेंट है, जैसे हम आईसीयू में है या फिर हमारा वेंटिलेटर है, कुछ है, इससे ऐसे इक्विपमेंट में अगर हम उसको मार देते हैं तो उसका जो पाउडर है उसको चिपक जाता है, उसका सर्किट डैमेज हो सकता है। कंप्यूटर को मार देते हैं तो कंप्यूटर का भी जो सर्किट है या फिर उसका जो बोर्ड है वो खराब हो सकता है। मगर आग हमारी बुझ जाएगी, अब तो हम आपको कंट्रोल कर लेंगे, मगर वो इक्विपमेंट खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर अगर है, अगर हमारा इलेक्ट्रिकल फायर हो चुका है, ना ये कंडक्ट करेगा ना हमारा उसका कुछ सबूत छोड़ेगा। ये क्या करता है कि उस एरिया का जो ऑक्सीजन है उसको कट कर देता है, जैसे उस उतने ही एरिया का, ये ओपन एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा, ये रूम्स है, ये जो भी हमारा कंफाइंड स्पेस है वहाँ पे काम करेगा। ये क्या करता है कि उस उतनी एरिया का ये ऑक्सीजन है वो कट कर देता है, और कट करके फिर उसको एक उसका जो हमने चेन रिएक्शन था, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन कट करना है तो ऑक्सीजन का हमने चेन रिएक्शन उसको कट कर दिया, तो अब तो फायर बंद हो जाता है ना। यही सारे जो चीज़ है एक्सटिंग्विशर आपके रखे हुए हैं और यहाँ पे लगाए गए। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कैसा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। नॉर्मली हम वाटर एक्सटिंग्विशर हॉस्पिटल में नहीं लगाते, कि मैक्सिमम जो चीज़ें हमारी है इलेक्ट्रिकल ही लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ही कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने कोई भी जहाँ पे हमारा बनारस हॉस्पिटल हो या फिर हमारा मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल हो, कहीं पे भी हमने वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर रखी नहीं है। जो फोम वाला है वो वाटर टाइप पे काम, वो एक क्लास पे काम कर सकता है, मगर वो बाहर के रखा जाता है। अब फिलहाल हमारे पास अंदर रखा गया है, हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पे, तो वो डीजी एरिया में रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको जो बताई गई है वो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग की। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है इसका भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसका भी एक इमेजेस दिया गया है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको सिंपल यूज़ करने के लिए हम पास मेथड बोलते हैं, अभी आप प्रैक्टिकल भी करेंगे। एक पास मेथड हम सिंपल से बोला जाता है PASS। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके हम जब पकड़ेंगे उसे, तो पकड़ने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम उसको P का होता है पुल विद पिन। ये जो पिन होता है ये पिन हम बाहर निकालेंगे। ये पिन क्यों रखी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रख देते हैं, किसी में हैंग करके रख देते हैं, कोई वैसा हाथ रख देगा, कोई एप्रोन रख देगा, तो हो सकता है कि एक्सीडेंटली अगर ये सेफ्टी पिन नहीं लगी है तो उसका जो एजेंट है अंदर पाउडर या फिर जो गैसेस है वाटर कुछ भी हो, जो एजेंट है वो बाहर आ सकता है और ये रिलीज हो जाएगा। तो इसको एक्सीडेंटली रिलीज होने के लिए इसका सेफ्टी पिन लगाया जाता है। तो उसको जो पिन है पुल करना है।
ठीक है, इसका जो पिन है इसको कूल करना है। हमने कूल कर दिया तो अभी यूज करने के लिए रेडी है। उसके बाद जो हमारा ए आता है, पास का ए आता है, ए का मतलब एम इन द बेस ऑफ फायर। आपकी कभी भी हम जो आग की लपटे, भले ही हमारा 10 फीट का हो या फिर 5 फीट का हो, मगर हम आग के बेस पे ही फायर करेंगे। जो ज्वलनशील चीज जो हमारे जल रही है या फिर कंबस्टेबल जो मटेरियल हमारा है उसका बेस पे करेंगे कि आग बुझ जाए। फ्लेम कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं होगी, उसका जो एजेंट है वो एक्सटिंग्विश होगा, है ना, वही बुझेगा। तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारा एक्सटिंग्विशर का एजेंट, मतलब जो कंबस्टेबल चीज जल रही है उसके बेस पे मारना है। तो उसका जो बेस है उस पर एम करना है। एम करने के बाद हमारा जो ऊपर वाला जो हमारा जो लीवर है उसको हमको दबाना है, स्क्वीज करना है। थर्ड पी ए एस के बाद, ए के बाद वाला एस है उसका मतलब स्क्वीज करना है, मतलब उसको दबाना है। जब ये दबाएंगे तो उसका जो प्रेशर है वो रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद नोजल से ये पाउडर या फिर जो एजेंट है वो उस फायर पे थ्रो करेगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो होता है एस आता है वो होता है स्वीप, साइड टू साइड। ठीक है, स्वीप हम साइड टू साइड इसलिए बोलते हैं कि आग का हमारा दायरा जो है, जो हमारा जो एरिया है पूरा कवर हो सके। अगर मुझे लगता है कि आग इतने में लगी है, हो सकता है कि आग इधर भी हो, तो आपको पूरा कवर करने के लिए हम जो क्या करते हैं कि उसको कवर करने के लिए हम उसको जैसे झाड़ू लगाते हैं वैसे स्वाइप करते हैं। तो यही सिंपल हमारा यहाँ पे एक्सटिंग्विशर का जो हम ट्रेनिंग लेते हैं या कुछ करते हैं, तो उसका ये सिंपल सा ये है। तो यही चीज है, आपको फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर का यूज होना आना चाहिए। और कुछ एक्सटिंग्विशर है और कुछ हमारे मेजर फायर फाइटिंग का है। मेजर फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पे हो सकता है अभी कोई टेक्नीशियन नहीं है, तो इसलिए पंप ऑपरेशन जो है ऊपर से बंद। ये जो हमारा जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, स्टील का, ये फिलहाल में बंद कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है ऑपरेट करने के लिए। मगर अगर स्टाफ आ जाता है, यहाँ पे टेक्नीशियन आ जाते हैं, सारे फायर फाइटिंग टीम आ जाती है, तो इसको स्टार्ट कर देंगे। इसका काम कैसा होता है कि जब इसको हीट मिलेगा, हीट मिलने के बाद ये बस्ट होता है। उसका एक लाल कलर का बल्ब दिखा होगा आपको ग्लास का। जब ये बस्ट होगा तो पूरा जो पानी है, पानी पूरा फैलेगा, और उस आग, जहाँ पे अगर आग लगी है, आग का हीट वहाँ पे पहुँचेगा। आपको पहुँचने के बाद जो पूरा शावरिंग कर देगा और आग अपने आप बुझा देगा। ऊपर पंप्स लगे हुए हैं, जो पंप्स लगे हैं वो पंप पूरा पानी थ्रो करेंगे उस एरिया में। तो ये सब जगह लगे हुए हैं। यहाँ पे फिलहाल डिटेक्टर्स नहीं लगे हैं, नहीं तो डिटेक्टर भी होता तो स्मोक डिटेक्टर नहीं लगा हुआ सर। हाँ, तो वो हमने दिया था, मगर ये इनके प्रोजेक्ट में क्या है हमें इतना ये नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो वो चीज़, सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ तक तो कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। कहीं भी कुछ फायर हो जाए तो आपके जो स्टाफ है या फिर आपके जो कलीग्स है उनको अलर्ट करो, बाहर निकलो। हो सके तो एक्सटिंग्विशर यूज़ करना आता है तो यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि डेंजर है, मैं यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ, बाहर आओ, किसी को मदद मांगो, है ना। अपनी जान जोखिम में डाल के बहुत सी चीज़ें नहीं करनी है कि मुझे बहुत आता है तो मैं जाके करूँ, कि हो सकता है कि आप उसमें इंजर्ड हो जाए। आपको जानकारी का अगर पूरा जानकारी है तो ज़रूर करो, करना ही है, हमारी प्रॉपर्टी को बचाना है। मगर आपको लगता है कि थोड़ा भी डाउट हो, आप नेक्स्ट पर्सन जो हमारे बगल में कलीग्स हैं उनको हेल्प मांगो, वो हेल्प करेंगे और आप बुझा देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम ट्रेनिंग थोड़ा रिवर्स करते हैं।